बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज दोस्त रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है तेरे लिए। कुछ ज़रूरी अच्छी समझने वाली डेफिनेशंस पे डिस्कशन है। हालांकि 10th में तूने पढ़ी होगी ये डेफिनेशंस, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब मैं कैसा हूँ, मैं इस शुरुआत से मैं ये सब करूँ, पूरा चैप्टर बॉटम टू स्टार्ट मैं ही लूँ। तू 10वीं में क्या पढ़ा क्या नहीं, उससे मुझे कुछ कनेक्शन नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ तू पहली बार रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा है लाइफ में, ठीक है। तो चल बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे रे ऑप्टिक्स की। और एक फिनोमिनन है जैसे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या दिखता है, चल सिखाता हूँ, आजा, मज़ा आ जाएगा तुझे। चल देख, जैसे ये कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, स्मूथ एंड चमकीला, है ना। हाँ, तो ऊपर सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो नीचे हम थोड़ा उसको रफ कर देते हैं। नीचे का सरफेस रफ है, रफ करना नहीं है हमको, तो एक मिरर लेना है और उसको ऊपर की साइड पॉलिश कर देना है, तो नीचे अपने आप रफ रह जाना है। वो जो ऊपर पॉलिश हो गया ना, दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे कोई भी रे आएगा, टकराएगा तो स्लिप होके वापस चला जाएगा, इतना स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है दोस्त। और नीचे रफ है, नीचे से तू किसी रे को डालेगा नहीं हो तो रिफ्लेक्ट नहीं होना है, वो एब्जॉर्ब हो जाना है। क्यों, पूरा रफ है ये, तो रे को खा जाएगा, आजा। हाँ, स्लिप नहीं होना है वो वापस, तो नीचे से रे डालने का कोई मतलब नहीं है। चल यहाँ से एक रे डाला, ऐसे डाला भाई, तो ये जो रे तूने डाला ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, टकराने वाला किरण, आपात किरण। हाँ, अब ये रे जहां पे जिस पॉइंट पे टकराया वहां पे तुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ऐसा। हाँ, जिस परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब यहां से ये रे टकरा के वापस जाएगा, ऐसे गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग रे। ये आने वाला इंसिडेंट रे, और ये टकरा के जो वापस गया दैट इज रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, या तो रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, ओके दोस्त। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, ये नॉर्मल है टू द सरफेस, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसे होता है रिफ्लेक्शन कभी भी किसी रे का। तो यहाँ पे एंगल बनता है दोस्त, ये वाला एंगल बनता है वो है इंसिडेंट एंगल, और ये वाला जो एंगल बनता है वो है रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब ध्यान से सुन, डेफिनेशन पूछते हैं भाई, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सब डेफिनेशन होती है। तो चलो आज की सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन, इन दो जनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन के बीच का एंगल है ना। हाँ, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस है, उन दोनों के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो लिख दो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। यस, ये हो गया डेफिनेशन इसका। फिर एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल कैसे डिफाइन करेगा, सेम, एंगल बिटवीन दीज टू, कौन दीज टू, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस। एंगल, हाँ, वीडियो पॉज करके खुद भी मन में बोल लिया करो, फिर मेरी सुनो। तो क्या आपका मन में बोला हुआ और मेरा बोला हुआ मैच हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। हाँ, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड
नॉर्मल टू द सरफेस। हो गया, ठीक है। अब यहां पे रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक लॉ हैं, वो हमको लिखने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉ है, चलो क्या लॉ है? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन पढ़ते वक्त इन नियमों को ध्यान में रखना आप लोग, गलती नहीं होगा आपका कभी। सबसे पहला नियम क्या कि ये जो दो एंगल जिनका तूने डिफाइन किया ना, ये दोनों इक्वल होते हैं भाई। हाँ, तूने किसको डिफाइन किया? इंसिडेंट एंगल को और रिफ्लेक्शन एंगल को, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल। मतलब क्या? जैसे ये सरफेस है, रे आया और यहाँ से टकरा के गया, उसने यहाँ पे बनाया 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री ही बनेगा। यस, कंफर्म है। हाँ, फिर दूसरा रूल क्या? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दे ऑल आर को प्लेनर इन द ड्रॉन इन द सेम प्लेन। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और वो जो नॉर्मल है वो ऑल आर को प्लेनर, एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में होने का मतलब, जैसे देख, ये रहा तेरा इंसिडेंट रे, ये रहा वो रे। अब तू नॉर्मल है, उसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता है, वरना ये दोनों इस प्लेन में, इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, और ये देख हवा में आ रही हूँ, प्लेन से बाहर निकल गया, ऐसे नहीं ड्रॉ हो सकता। इसी प्लेन में ड्रॉ करना है, यूँ, समझा? हाँ हाँ, को प्लेनर का मतलब ये होता है। वन मोर एंड लास्ट, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे हमेशा एक दूसरे के फ्रंट में, मतलब अपोजिट साइड्स में ड्रॉ होगी। नॉर्मल के अपोजिट साइड्स पे ड्रॉ होगी। जैसे ये रहा देख, सरफेस का नॉर्मल। अब तेरा इंसिडेंट रे ऐसे है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं हो सकता, एक साइड नहीं हो सकते। तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा, फिर तेरा नॉर्मल ऐसे बीच में आ जाएगा और सरफेस तेरा ऐसा हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल को रहना बीच में, नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे और दूसरे साइड रिफ्लेक्शन रे, ध्यान रखना भैया। हाँ, अब कुछ और अच्छी और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बोला ना, सारा बेसिक से पढ़ाऊंगा भैया। हाँ, मिरर के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलो, क्या है भैया मिरर? समझना, एक ग्लास का स्फीयर है, ग्लास का गोला है, कांच का गोला। यस, उस ग्लास स्फीयर को कट करके, स्लिम करके जो टुकड़ा बाहर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर, है ना? हाँ, तो मिरर 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा 3 टाइप? प्लेन मिरर, फिर होता है कॉनकेव मिरर, और फिर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके। अब प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा दिखता है तीनों? प्लेन मिरर ऐसा दिखता है भैया, यूं, एक साइड से रफ होता है और एक साइड से रे आता है, ऐसे रे आया, टकरा के निकल लिया, ये होता है प्लेन मिरर। अरे अपन सुबह सुबह बाल नहीं बनाते क्या, जिस कांच के सामने खड़े रह के? वो प्लेन मिरर है ना। हाँ, और नहीं सुबह सुबह हेयर स्टाइल मारते, या क्या लग रहा हूँ, उस मिरर को प्लेन मिरर बोलते हैं। हाँ, अब कॉनकेव कैसा होता है? तो ऐसा होता है, देखिए, उसका बाहर का जो सरफेस है ना, वो रफ होता है और अंदर पॉलिश होता है, स्मूथ। तो रे को कहाँ डालना होता है? अंदर, यूं, इधर डाला, टकरा के ये निकल लिया, ये होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स में ना बाहर की साइड स्मूथ होता है, अंदर रफ कर दो, बाहर एकदम दिख रहा है स्मूथ, रुक, हाँ, बाहर एकदम स्मूथ है। तो अब आप बाहर की तरफ रे डालोगे इधर, तो टकरा के निकल लेगा स्मूथ होने की वजह से। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर।
और ये सब बनाए जाते हैं किसी स्फेरिकल ग्लास मटेरियल से, यूँ काट के, जैसे इतना काट दिया, यहाँ पे ले आओ, फिर इसको पॉलिश वॉलिश कर दो, ये बन गया आपका मिरर। समझा ना? हाँ, अब ये जो आपका मिरर है, ये जिस स्फीयर में से बनाया गया है, उस स्फीयर का सेंटर इसके लिए कर्वेचर सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्वेचर सेंटर। समझा कि नहीं? देख, जैसे ये तेरा मिरर है, ये हो गया अपना मिरर। हाँ हाँ, दिख रहा है ना बराबर? ओके, ये हो गया मिरर। ठीक है, इसको किसी न किसी गोले में से काटा होगा, तो वो जो इमेजिनरी गोला है स्फीयर, वो ऐसे होगा, उसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो ये जो स्फीयर का सेंटर है वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? ओके बच्चा लोग, वीडियो पॉज हो गया था बीच में चल आ जा। तो ये देखा ना आपने कि जिस स्फीयर में से मिरर को बनाया गया है, उस स्फीयर का सेंटर अपने इस मिरर के लिए कर्वेचर सेंटर कहलाता है। ये हो गया। ठीक है, तो चल अब डेफिनेशन में सबसे पहला क्या डेफिनेशन लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिखूंगा नहीं है एक भी डेफिनेशन, अब छोटे बच्चों जैसा सिर्फ समझाना मेरा काम है ना आज तो इधर। हाँ, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड अप। हो गया? अरे वाह, इंग्लिश में पूरा डेफिनेशन। चल दूसरा डेफिनेशन, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। पोल, चल पोल बोल दे, मिड पॉइंट जाने दे। पोल कहाँ होता है? मिरर के एग्जैक्टली मिडल में जो ये पॉइंट होता है ना, ये, हाँ ये रहा, इट इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ मिरर। पोल को मिड पॉइंट भी बोल सकता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। थर्ड वन, प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं रे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहां पे है भैया? देखो, ये भाई जिस स्फीयर में से बनाया था उस स्फीयर का रेडियस ये दिख रहा है ना, वही अपने मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो क्या लिखेगा डेफिनेशन? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। हो गया ना? सी और पी के बीच का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। खेल खत्म। हाँ, चल एक और, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे है ये? तो एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो सी और पी में से पास होता है, ऐसे, ये हो गया। हाँ हाँ, क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके दोस्त। अब एक और डेफिनेशन, फोकल पॉइंट एफ। कैमरामैन ये बाहर नहीं जा रहा है ना कैमरा से, देखो 2-3 मिनट में बस खत्म हो जाएगा वीडियो, फ्री करता हूँ। लिख नहीं रहा हूँ ना इसलिए टाइम नहीं बिगड़ेगा। ये कैमरे से बाहर नहीं जा रहा है ना? ओके, फोकल पॉइंट एफ। एक्चुअली तुझे पता है मिरर ऐसा नहीं दिखता है, मिरर के साथ ये सब लाइनिंग नहीं होता है। हम तो जब लैब में जाते हैं ना, तो ऐसे कांच का टुकड़ा लेके जाते हैं, ये रहा मिरर, फिर उसको टेबल पे रखते हैं वाइट पेज पे, फिर स्केल फुट पट्टी से सारे मेजरमेंट लेते हैं और ड्रॉ करते जाते हैं। ये ड्राइंग हो गया, ये ड्राइंग हो गया, सारा ड्राइंग करते, ये सारा ड्राइंग है ना, इमेजिनरी ड्राइंग है जो पेंसिल से वहाँ पे करना होता है। मिरर तो सिर्फ इतना ही होता है भैया। हाँ हाँ, चल अब फोकल पॉइंट क्या है? तो दोस्त, जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट में से लॉट्स ऑफ रेज कम्स एन इंसिडेंट ऑन द मिरर। ओके, उनमें से जो पैरेलल रेज होती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल रेज, वो जाती है मिरर पे टकरा के वापस आके जहां कलेक्ट होती है, जहां कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलते हैं। नहीं समझा? देख, जैसे ये है मिरर, समझ, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट,
है कि नहीं। इस ऑब्जेक्ट में से एक रे ऐसे आया, एक रे ऐसे आया, एक रे ऐसे आया, तो ये वाला जो रे है ना पैरेलल, वो जहां से निकलता है प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट एग्जैक्टली इधर बीच में होता है, इधर होता है सी और पी के एग्जैक्टली बीच में। मतलब ये डिस्टेंस समझ ले तू, ये पूरा अपना आर है ना, तो ये वाला डिस्टेंस r/2 है। अच्छा, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हो गया अपना फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ f। क्लियर? ओके, चल अब एक और मिरर का फेस ऑफ मिरर, फेस ऑफ मिरर का ये रहा ना, यस, इसको बोलेंगे फेस ऑफ मिरर। डायमीटर ऑफ एज ऑफ मिरर, मिरर की जो एज है उसका ये जो डायमीटर है इसको बोलते हैं फेस ऑफ मिरर। अब एक और डेफिनेशन, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जो फोकल पॉइंट में से पास होता हो यूं परपेंडिकुलरली, इसको बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ये रहा, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। मजा आया दोस्त डेफिनेशंस देख के? हाँ, लिखनी एक भी नहीं है, ये डेफिनेशंस एग्जाम्स में नहीं आती, 12th में। हाँ, आपका सिर्फ नॉलेज अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ही था मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा अपने मजे से, पूरी जिंदगी देर को याद रह जाएगा, रे ऑप्टिक्स भूलेगा नहीं कभी। तो मैंने स्टार्ट भी एकदम बॉटम से ही किया, एकदम तलिए से, ग्राउंड लेवल से, ताकि तेरी कहीं कोई कमी न रह जाए समझने में, ठीक है। अभी एक और छोटी सी चीज़ है, साइन कन्वेंशन। रे ऑप्टिक्स में हमारी ये गलतियाँ होती है, 10th में न्यूमेरिकल्स या सम्स किए होंगे शायद आपने, यू कब प्लस लेना है, वी कब माइनस लेना है, एफ कब प्लस माइनस लेना है, ये सारी गलतियाँ थोड़ी थोड़ी होती है। उनके बारे में श्योर शॉर्ट रूल्स दे रहा हूँ तुझे, देख। साइन कन्वेंशन थोड़ा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, बोर्ड ब्लैक दिख रहा है थोड़ा, रुको, हाँ अब ओके ना, रुक जा भाई। तेरा टाइम पास कर रहा हूं मैं। साइन कन्वेंशन, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है किसको, देख। सबसे पहले तो देख रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि सारे डिस्टेंस जो भी तू मिरर के रिलेटेड निकालना चाहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, रेडियस, फोकल लेंथ, कुछ भी डिस्टेंस निकालना है, वो सारा मेजरमेंट स्टार्ट कहां से करना है, पोल से, पी से। तो देख ऑल डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम पोल, ये पहला लॉ, स्टार्ट्स फ्रॉम पी। कैसे, जैसे ये रहा तेरा मिरर भैया, ये रहा पोल। अब मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अपना, समझो, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलते हैं ना, हाँ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तू मेजरमेंट करेगा तो तू बोलेगा सर ये रहा देखो इतना दूर है। गलत, ये इतना दूर नहीं है, ये एक्चुअली इतना दूर है, हाँ। यहाँ से स्टार्ट करना है, तो u का जो मेजरमेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, याद रह गया पक्का। अब लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई मेजरमेंट जा रहा है तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव फॉर अपोजिट टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ है तेरा, यहां से आया ना, ये रहा इंसिडेंट रे, और ये उसके अपोजिट में मेजरमेंट मिलेगा। तो इस सिचुएशन में तेरा u क्या आएगा, नेगेटिव। इस सिचुएशन में u क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि समझ में से जा रहा है भैया, आ रहा है ना मजा? रुक जा और मजे देता हूँ तेरे को, थोड़ा ड्राइंग और करना है, पूरा चैप्टर ही ड्राइंग वाला है रे। एक लेक्चर में मैं कम से कम 10-12 ड्राइंग तो कर दिए मैंने, हाँ।
तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। देख जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये रहा तेरा कॉन्वेक्स मिरर, समझ। अच्छा पहले यहाँ पे समझ ले, जैसे ये रहा तेरा C, तो रेडियस इतना होता है, तो ऐसे मापेगा रेडियस को, गलत, रेडियस को यहाँ से मापना यूँ, तो अपोजिट में माप रहा है, इसके अपोजिट में मेजरमेंट आ रहा है, ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे रेडियस भी क्या हो जाएगा तेरा नेगेटिव -r, समझा। इसमें तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होगी क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी इधर ही मेजरमेंट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही मेजरमेंट हो रहा है, यू भी इधर ही मेजरमेंट हो रहा है, तो सारा नेगेटिव लेना है। अब देख थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। अच्छा मिरर का पोल यहाँ पे होता है, तो तू ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे कहाँ है तेरा, इधर। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट इतना दूर है तो u तेरा इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका f और c तो इधर आएगा। अब f को पोल से मेजरमेंट कर तो यूं, तो देख इन द डायरेक्शन ऑफ रे, तो यहाँ पे तेरा f पॉजिटिव हो जाएगा और ये रेडियस भी पॉजिटिव, समझा। नहीं पल्ले पड़ रहा है, ये दोनों ड्राइंग याद रख कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो आ रहा है वो पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के अपोजिट जो आ रहा है वो नेगेटिव है। और मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ से करना है, तुझे P पे खड़े रहना है और वहां से मापना है। देखिए P पे खड़े रह के देखना है, ये इधर है अपोजिट, ये इधर है इन द सेम डायरेक्शन, समझा। ये है साइन कन्वेंशन। एक और चीज, जो भी हाइट ऊपर की तरफ है ना वो पॉजिटिव लेनी है, और मान ले इमेज तेरा इधर बन रहा है नीचे की तरफ, उसको नेगेटिव लेना है बस। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब मेरे हिसाब से तेरा रे ऑप्टिक्स का बेसिक फंडा एकदम तैयार है। अगले लेक्चर में हाउ टू ड्रॉ द इमेजेस, पूरा ड्राइंग बेस्ड लेक्चर है, 5, 7, 10 ड्राइंग बनाऊंगा अलग अलग, और सारे ड्राइंग सिखा के बनाऊंगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, यू आर गोइंग टू एंजॉय रे ऑप्टिक्स, एंड डाउनलोड द आराध्या क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, and comment, share, subscribe, like this video. Tata, bye bye.